आत्मा है ना, आत्मा वस्तु वो तो शुद्ध चैतन्य आनंद कण है। अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान की मूर्ति है। उसकी पर्याय में, अवस्था में, हालत वर्तमान दिशा में अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। ये अशुद्धता नाम पर्याय नो भेद परद्रव्यना संयोग थी पोतानी अपनी युक्ता से होती है। अशुद्धता भेद अथवा पुण्य पाप का भाव अपनी चीज जो द्रव्य है उसमें तो है नहीं, पर उसकी पर्याय में मलिनता परद्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। क्या कहते हैं, वस्तु जो सच्चिदानंद ज्ञानानंद ध्रुव वस्तु आत्मा ध्रुव नित्य वस्तु, ये कभी पुण्य पाप नाम मैल ये अन्य द्रव्य रूप ये अन्य स्वद्रव्य होता नहीं। समझ में आया? जैनीवाद बापू धर्म एक क्या चीज है, सूक्ष्म बहुत है। ये मूल द्रव्य जिस वस्तु है, वस्तु आत्मा ज्ञान स्वरूप विनायक भाव, वो अन्य द्रव्य नाम पुण्य पाप ने भेद रूप तो कभी होता नहीं। समझ में आया? मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है, पर कर्म नो निमित्त एना संबंध है आत्मा की अवस्था में पर्याय में हालत में मलिनता हो जाती है। वस्तु में मलिन नहीं, वस्तु तो त्रिकाल निर्मलानंद है। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य तो जो है ही वही है। वस्तु जो है वस्तु सच्चिदानंद प्रभु शुद्ध अखंड आत्म द्रव्य, ये तो जो है ये वही है, उसमें कोई फेरफार होता नहीं। पर्याय में फेरफार एक संयोग जनित अवस्था है मलिन, ये वस्तु में है नहीं। दशा में पर्याय में भेद है, वस्तु में नहीं। या वस्तु में पर्याय है, मलिनता पर्याय में है। वस्तु में मैंने वस्तु के वस्तु तो ही है। पर्याय में अवस्था में मलिनता है तो मलिनता चली जाती है। वस्तु में मलिनता हो तो वस्तु चली जाए, इसलिए अशुद्ध हो जाए। शुद्ध नो नाश करना में जावे तो वस्तु नाश हो जाए। जीनीवाद से भाई धर्म द्रव्य दृष्टि से द्रव्य ना वस्तु त्रिकाल की दृष्टि से देखो तो द्रव्य जो है वही है, जो तत्व है वो ये ऐसा नहीं, ऐसा अनादि अनंत ऐसा है। और पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन ही दिखाई देता है। वर्तमान उसकी दशा, उसकी हालत, पर्याय उससे देखो तो मलिन है, पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन है, द्रव्य दृष्टि से देखो तो निर्मल है। आओ समझूंगे मार्ग अनादि ख्याल में नहीं जन्म मरण કરી રહ્યો છે 84 ना अवतार। ये पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन दिखते हैं। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव विनायक भाव मात्र है। विनायक तो जानना 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 जानना,
ये वो विनायक स्वभाव त्रिकाली उसका भाव है, वो मलिन ही है और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है। वर्तमान उसकी दशा त्रिकाल द्रव्य को छोड़कर वर्तमान अवस्था में पुद्गल कर्म का निमित्त से राग द्वेष आदि मलिन है, वह पर्याय है, ये तो अवस्था है। मनुष्यपणों पड़े कायम है, बाल युवन वृद्धावस्था है तो पर्याय का भेद है। मनुष्यपणों तो मनुष्यपणे पड़े कायम है, एम सोन को सोना पड़े कायम है, पर सोनानी अवस्था जो कुंडल करादि होता है ये अवस्था है, ये अवस्था भेद है, ये वस्तु में नहीं। आओ समझ में द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो विनायक तो ही है। वस्तु 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 त्रिकाली वस्तु द्रव्य तत्व, ये दृष्टि से देखो तो मलिन ही पहले देख पड़ता है। वही देखा जाए तो विनायक तो गिनाते के है, वह कहीं जड़ तो नहीं हुआ। विनायक भाव जो जानन स्वभाव, वो तो विनायक स्वभाव रूप तो टिकाव है। ये पुण्यपाप भाव जो जड़ है और कहीं हुआ नहीं। पुण्य ने पाप दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव, उसमें विनायक भाव का अंश नहीं। वो विनायक भाव तो नहीं, पर विनायक भाव का किरण अंश पर्याय, उसकी निर्मल पर्याय में उसमें है नहीं। पुण्य पाप का भाव में शुभ शुभ भाव जो है मलिन है, ये जड़ है। शरीर जड़ है, ये तो रंग गंध स्पर्श वाला जड़ है, और पुण्य पाप का भाव जड़ है, उसमें चैतन्य का प्रकाश का अभाव है, ये अपेक्षा जड़ है। क्या जड़ हुआ नहीं, यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है। गाथा में तो वस्तु की दृष्टि बताना, वस्तु की दृष्टि कराना तो सम्यक दर्शन होता है, सच दर्शन होता है। जैसी चीज है ऐसी दृष्टि कराने को द्रव्य दृष्टि से प्रदान करके कहा है कि जो प्रमत पर्वत के भेद है, गुण स्थान 14 है, ये भेद है, ये भेद है। वे यह कहीं जड़त न भेद है, वे परधर्म की संयोग जनित पर्याय है। शुभ शुभ भाव पर्याय में कर्म का संयोग का निमित्त से अपने उपादान की योग्यता से उत्पन्न होता है, पर है तो एक जड़। वो कारण प्रमत पर्व का भेद है, वे परधर्म की संयोग जनित पर्याय है। जेम शुभाशुभ भाव, जेम परधर्म का संयोग जनित विकारी जड़ पर्याय, ऐसे परमत का भेद भी पहले गुण स्थान थी 6ठे प्रमाद, 7 में से 14 प्रमोद, ये भेद है। ये संयोग जनित की अपेक्षा ही भेद है, वस्तु में भेद नहीं। आगे चीज है, हिंदी करे तो भाव तो जो
અત્યારે ચાલતું નથી. અત્યારે તો બધું ગડબડ કરે. દયા કરો, વ્રત કરો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, ધર્મ ઉગા હો जाएगा. धूल में ही धर्म नहीं भाई, तने खबर नहीं. ये विकारी भाव पर्याय दृष्टि में संयोग जनित भेद है. ये वस्तु में है नहीं, અને वस्तु की दृष्टि हुए बिना सम्यक दर्शन होता नहीं. समझ में आया? यहाँ दृष्टि को प्रदान करके कहा है. जो प्रमत अमृत के भेद है वे परद्रव्य की संयोजन पर्याय है. ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है. ये अशुद्धता वस्तु दृष्टि कराने को ये अशुद्धता पेटा में गौण रखकर उसमें है नहीं, उसकी पर्याय में भी है नहीं, ऐसा गौण करके. पर्याय है नहीं ऐसा नहीं, पण वो पर्याय को गौण करके अर्थात उसकी मुख्यता लक्ष्य में न लेने को, त्रिकाली द्रव्य को मुख्यता लक्ष्य में लेने को, वो कारण से सम्यक दर्शन होता है. धर्म की पहली स्थिति ये कारण अशुद्धता गौण करके है. द्रव्य दृष्टि में गौण है. वस्तु जी चैतन्य प्रभु नित्यानंद ध्रुव जो वस्तु है उसकी दृष्टि में ये पर्याय ना भेदों गुणस्थान आदि पुण्य पाप ये सब गौण है, व्यवहार है. त्रिकाली विनायक भाव ये मुख्य है और प्रमत आदि का भेद है, गौण है. त्रिकाली विनायक भाव है ये निश्चय है और पर्याय का भेद है, व्यवहार है. अशुद्धता वस्तु जी दृष्टि वस्तु है. त्रिकाली जी कायम की असली चीज है, उसकी दृष्टि कराने को दृष्टि की मुख्यता से ये पर्याय गौण है. त्रिकाल है, निश्चय है और पर्याय व्यवहार है. त्रिकाल ये सत्यार्थ है और पर्याय अपेक्षा अभूतार्थ है. त्रिकाल सत्यार्थ है तो ये अपेक्षा पर्याय असत्यार्थ है. त्रिकाल वास्तविक है तो भेद उपचार है. वस्तु एवी जेनी છે બાપુ. द्रव्य दृष्टि शुद्ध है. वस्तु जी त्रिकाली सच्चिदानंद ध्रुव जिसमें पलटो अवस्था भी नहीं, ऐसी चीज है, ये शुद्ध है. पर्याय मलिन ने भेद अशुद्ध करके गौण कर करके व्यवहार कर करके उपचार कर करके ये है नहीं ऐसा कहने में आया है. समझ में आया? અને त्रिकाली भगवान आत्मा एक समय में ध्रुव चिदानंद प्रभु वस्तु है, उसकी दृष्टि शुद्ध है. द्रव्य दृष्टि शुद्ध है क्योंकि त्रिकाली चीज है, ये सत्यार्थ है, भूतार्थ है, सती चीज है त्रिकाली, उसकी दृष्टि शुद्ध है. संयोग जनिक अशुद्ध पर्याय की दृष्टि तो अशुद्ध है, पर्याय है, व्यवहार है. समझ में आया? समझ में आया? द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, वस्तु है ये दृष्टि कराना ना,
ये द्रव्य दृष्टि शुद्ध है। पर्याय दृष्टि है, पर्याय तो अशुद्ध है, संयोग जनित। उसको गौण करके, व्यवहार करके और वस्तु को मुख्य करके, निश्चय करके उसकी दृष्टि कराया है पंडित जी। दिगंबर संतोनी वाणी गंभीर भाव, घणी गंभीर बापू वस्तु है અને એવી ચીજ બીજે ક્યાંય નહીં। श्वेतांबर में, थानकाशी में, अनमत में ક્યાંય है नहीं। આવી चीज है। तो कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, त्रिकाली वस्तु की दृष्टि ये शुद्ध है और त्रिकाली दृष्टि निश्चय है। ये त्रिकाली द्रव्य जो है वो निश्चय है और उसकी दृष्टि वो निश्चय है। भूतार्थ है, त्रिकाली चीज है, इस भूत छतो पदार्थ है। पर्याय तो पलटती क्षणिक अवस्था में संयोग जनित भेद मलिनता है। आ तो स्वाभाविक वस्तु है त्रिकाली, જેમાં સંયોગની અપેક્ષા નહીં, સંયોગના અભાવની અપેક્ષા નહીં। સમજાય એટલું સમજો બાપુ। આ તો પરમાત્મા जिनेश्वर देव तीर्थंकर त्रिलोकना नाथ એની આ વાણી છે। અત્યારે તો બધી ગડબડ થઈ ગઈ બધે। જ્યાં જુઓ ચા કરો, અપ્પા કરો, વ્રત કરો, પણ કે છે એ બધા વિકલ્પ છે તો અશુદ્ધ છે। એ અશુદ્ધતા પરદ્રવ્યના સંયોગે ઉત્પન્ન થાય છે, એ સ્વાભાવિક ચીજ નથી। स्वाभाविक चीज तो त्रिकाली ये चीज है, ये स्वाभाविक है, सहज है। उसकी दृष्टि द्रव्य शुद्ध है तो दृष्टि भी शुद्ध है और द्रव्य भी अभेद है और पर्याय अभेद हो गई। द्रव्य निश्चय है तो पर्याय को ही निश्चय कहने में आता है। भूत वस्तु भूतार्थ है, भूत नाम छतो छती है, हयाती त्रिकाल मौजूद चीज है। पर्याय है तो क्षणिक विकार कणों का संयोग से उत्पन्न है। आ वस्तु है, सत्य है, भूतार्थ सत्यार्थ है। सत्य सत्य कायम की सत्य पदार्थ है। वो सम्यक दर्शन का विषय है। समझ में आया? आया तो धर्म होने के कारण पर्याय दृष्टि को मलिनता ने भेद की दृष्टि को गौण करके त्रिकाली दृष्टि कराने को ये सत्य दृष्टि है, क्योंकि वस्तु सत्य है। त्रिकाली मौजूद चीज है, मौजूद चीज भगवान त्रिकाली ध्रुव, उसकी दृष्टि करना और नीचे सम्यक दर्शन है। उसका नाम धर्मनी पहली सीढ़ी है अजी। सारी तरफ तो क्या ही रह गया, ये तो बहुत आखिरी बात है। समझ आया? अभेद है, भूता सच्चा है, परमार्थ है। परम पदार्थ परमार्थ, ये वस्तु परमार्थ। आ दुनिया नो परमार्थ में करिए, परोपकार करिए, ये सब झूठ बात है। कोई का कोई कर सकते है नहीं, तब जानना चाहिए क्या चीज है। शुक्रवा क्यों झके छे? आत्मा है वो विनायक भाव त्रिकाल, उसमें जो गुण स्थान का भेद है कि शुभ शुभ पुण्य पाप का भेद, ये उसमें नहीं, पर्याय में है।
वस्तु जो है विनायक रस, चैतन्य रस, अस्थि मौजूदगी चीज, वस्तु मौजूदगी चीज आत्मा, ध्रुव, वो सम्यक दर्शन का विषय। धर्मनी पहली सीढ़ी प्राप्त करने में वो विनायक चैतन्य रस, हलचल के परिणमन पर्याय की बिना की चीज, हलचल नहीं मां। हाँ, घणी बात है भाई। पर्याय है हलचल, परेश बदलते हैं। वस्तु है जो ध्रुव है तो हलचल बिना एक रूप दिखाओ, शुद्ध सत्ता स्वरूप, उसमें तो पर्याय का भेद भी नहीं। वो सम्यक दर्शन का विषय है। हाँ, धर्म की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, पहली श्रेणी, उसका विषय त्रिकाली विनायक भाव जो है, एक रूप हो इसका विषय। ये अपेक्षा से अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहो, पर्याय कहो के व्यवहार कहो, तीनों उस चीज में नहीं। हाँ, पर्याय में है, ये तो वो मत लेना है। वस्तु में चैतन ज्योत त्रिकाली एक सदृश, चैतन घन, चैतन का प्रकाश का पूर्व का नूर, ऐसा तेज का पिंड। तुम्हारी कहीं डॉक्टर बात तो मालूम नहीं क्या? हाँ, अस्थि है ना, अस्थि है ना, अस्थि है ना, तो अस्थि उसकी मौजूदगी क्या है? कायमी मौजूदगी क्या है? कायमी मौजूदगी तो ज्ञान आनंद आदि का रस ध्रुव, एक रूप टिकाओ, अनादि अंत बिना की चीज, शुरुआत नहीं अंत नहीं, बीच में पण कायम ध्रुवपणे विराजमान प्रभु। ये चीज को सत्य कहकर पर्याय को असत्य कहा, अथवा पर्याय पण रागपणे या ध्रुवपण से नहीं। क्यों कहा कि विनायक भाव जो ध्रुव है, ये पुण्य ने पाप तो अचेतन भाव है। दया दान व्रत भक्ति आदि का विकल्प जो है ये तो अचेतन है। चेतन का अर्थ उसमें विनायक रस जो चिदानंद है वो उसमें आता नहीं, और विनायक की किरण जो है वो भी पुण्य पाप का भाव में आता नहीं। वो कारण से पुण्य पाप अचेतन ने जड़ कहने में आया है। शरीर जड़ है, उसमें तो रंग गंध रस स्पर्श है, यानी पुण्य पाप का भाव है, दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध, उसमें रंग गंध नहीं, पर उसमें चैतन्य का प्रकाश का किरण नहीं। वो अपेक्षा से पुण्य पाप भाव को जड़ में अचेतन कहने में आया है। समझ में आया? तो कहते हैं कि चेतन ने जड़ कहकर उसको निषेध किया कि वस्तु में है नहीं, तो ये पर्याय में है कि नहीं? पर्याय में न है तो निर्णय करनारी तो पर्याय है। क्या कहते हैं? जो त्रिकाली चीज है वो ध्रुव, विनायक ध्रुव, वज्र नो बिंब, वज्र जेम है
एम ज्ञान आनंद का बिन ध्रुव हलचल बिना की वो चीज है पर्याय की नहीं, पर उसका है ये निर्णय कौन करते हैं? ये पर्याय की निर्णय करती है, अनित नित का निर्णय करती है। अरे क्या बात तो बीजी आखी दुनिया थी ये नित्यानंद प्रभु ध्रुव आदि नहीं, अंत नहीं, वस्तु सहज सहज सत्व सजात्म स्वरूप ध्रुव, वो तो मैं यहाँ हूँ उसका निर्णय उसमें तो है नहीं। निर्णय करने वाली तो पर्याय है जो अनित है, पलटती है, हलचल है। तो पर्याय उसमें नहीं, पर पर्याय निर्णय करते है तो पर्याय पर्याय में है। लॉजिक कथन बहु भाई वितराग नो मार्ग जिनेश्वर नो मूળ માર્ગ બહુ કઠણ છે। જગતને તો અત્યારે તો સાંભળવા મળતો નથી। બહારનું આ કરો ને સેવા કરો, ફલાણું કરો ને દેશ સેવા કરો ને માણસની સેવા કરો ને કોણ કરે પ્રભુ? પરની સેવા એટલે क्या? એનો अर्थ क्या? परद्रव्य है कि नहीं है? तो उसकी पर्याय वर्तमान में पर्याय बिना का द्रव्य है तो उसकी पर्याय का कार्य तो द्रव्य करती है। तुम दूसरा क्या करे? तो दूसरा की सेवा विवाह तुम करते मानते तो मिथ्या भ्रम अज्ञान है। डॉक्टर गया था कि नहीं? हमारा जेल में गया था ने। यहाँ तो प्रभु कहते हैं त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ जिनेश्वर देव वितराग परमात्मा अनंत तीर्थंकरो वर्तमान विराज है। 20 तीर्थंकर महावीर क्षेत्र में प्रभु तो विराज है। वो वाणी है कुंदाचार्य ત્યાં गए थे, 8 दिन रहे थे, वो ત્યાં से आकर भगवान का संदेश है ऐसा जगत को जाहिर करते हैं। आरतिया होकर माल प्रभु का समझ में आया? तो कहते हैं कि भगवान आत्मा चैतन्य विनायक रस अस्थि मौजूदगी चीज, उसमें वो तो पर्याय बिना की चीज है। उसमें तो अशुद्धता जो द्रव्य नहीं अशुद्धता कहने में आता है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, पर द्रव्य की पर्याय अशुद्ध होती है, वो कारण अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहते हैं। वो अशुद्ध द्रव्य का नई का विषय को पर्याय कहता है और वो पर्याय उगाड़ा है और ठिकानी चीज निश्चय है। हमारा बात क्या मुझे ये कारण कहीं पर्याय नो निषेध કર્યો છે ને भाई कि ज्ञायक मां पर्याय है ही नहीं, और ज्ञायक है ये शुभ शुभ भावपणे हुआ ही नहीं, क्योंकि ज्ञान रस चैतन प्रकाश का पुंज, वो पुण्य पाप का भाव जो अचेतन है उसमें अंधारा है, वो प्रकाश का अंश नहीं, वो अंधारा है। तो चैतन प्रकाश का पूर्ण जो चैतन तत्व ये अंधारापने कभी हुआ नहीं। समझ में आया? अने जो ज्ञायक भाव शुभ शुभ भावपणे हो जाए तो ज्ञायक रस अचेतन हो जाए, जड़ हो जाए। दयादान व्रत भक्ति का भाव भी अचेतन जड़ है, क्योंकि उससे विकल्प है, राग है। ये रूपे चैतन जो हो जाए तो चैतन जड़ हो जाए। विनायक चैतन प्रकाश में अंधारा राग रूप हो जाए
तो आत्मा अंधारा रूप हो जाए, अचेतन हो जाए। આવી વાત છે। ये अशांत पर्याय में जो अशुद्धता है, ये द्रव्यार्थिक नई का विषय नहीं है, वो तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक का। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नाम ये द्रव्य की पर्याय में है, वो अपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थिक कहा, उसको पर्यार्थी कहा न उसको व्यवहार कहा। वो व्यवहार झूठा ऐसा बता कहा। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन साधवाद रूप है। वितराग त्रिलोकनाथ का अभिप्राय में साधवाद रूप है। साधु नाम अपेक्षा ही कथन करना है। साधवाद, सात नाम अपेक्षा से कथन करना, ये जिनमत का कथन है। इसलिए अशुद्ध नई को पर्याय में शुभाशुभ भाव है, ये चैतन्य शुभाशुभपणे नहीं हुआ ऐसा जो कहा, पण अशुद्ध नई का विषय नहीं है ऐसा नहीं। जैसे त्रिकाली शुद्ध स्वभाव विनायक भाव ध्रुव, ये शुभाशुभपणे हुआ नहीं, पण शुभाशुभ भाव पर्याय में है, इसका निषेध करे तो वस्तु का निषेध हो जाता है। समझ में आया? अशुद्ध नई को सर्वथा सत्य न माना जाए। यहाँ तो ये कहा कि अशुद्ध है वो झूठा है, अशुद्ध है झूठा है, असत्यार्थ है, कई अपेक्षा से। वो त्रिकाली चैतन ज्योत जी ध्रुव धातु, चैतन धातु, चैतनपना जिसने धार रखा है, इसके अपेक्षा से राग ने पुण्य पाप को अशुद्ध कहकर, अचेतन कहकर नहीं है द्रव्य में ऐसा कहा। तो पर्याय में नहीं है, सर्वथा उसको असत्यार न माना जाए। समझ में आया? क्योंकि साधवाद प्रमाण से शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। क्या किया? कथनतीत नई से जो परमात्मा का कथन है प्रभु का, ये शुद्ध जो त्रिकाल है वो भी वस्तु का सत्व है, वस्तु का सत्व है, कस है। ऐसे पुण्य पाप का पर्याय में भी वस्तु का कस है, पर्याय का तत्व है। क्या किया? साधवाद प्रमाण से अपेक्षा से वस्तु का सिद्ध करने में शुद्धता त्रिकाली और अशुद्धता वर्तमान दोनों वस्तु के धर्म है। धर्म नाम दो वस्तु के धारी रखेली चीज है। धर्म नाम आप सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, धर्म नहीं है बात नहीं। वस्तु ये धारी राखेल भाव है। जेम वस्तु भगवान त्रिकाली धारी राखेल चीज है, ऐसी पुण्य पाप पर्याय में धारी राखेली चीज है। पुण्य पाप अस्थि है, पुण्य पाप नहीं है ऐसा नहीं। समझ में आया? झीणी बात છે આ બધી, કોઈ બી ક્યાં સાંભળ્યું નથી સચ क्या है। संप्रदाय में तो અત્યારે ગોટા ઉઠ્યા બધા। આ કરો ને આ કરો, વ્રત કરો ને તપ કરો, ये कर्म ये तो विकल्प में राग है। राग ना कर्तृत्व ज्ञान को चैतन्य को सौंपना मिथ्या है। पण वस्तु है खरी, अशुद्धता है खरी। पर्याय में अशुद्धता न हो तो पर्याय शुद्ध है तो वो धर्म है, तो धर्म करना तो रहते नहीं है। मेरे धर्म करना है ऐसा प्रश्न उठे, उसमें क्या आया कि उसकी पर्याय में धर्म है नहीं।
पर्याय में अधर्म है तो अधर्म नाश करके धर्म करना है, तो अधर्मपन पर्याय में है। આ તો લોજિક થી પ્રભુનો માર્ગ એવો છે, અત્યારે અજાણ્યો થઈ ગયો છે। दो ही वस्तु का धर्म है। धर्म का अर्थ वस्तु ये टकावी राखेली चीज है। वस्तु जो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव टकावी रखा है, ऐसे पर्याय में अशुद्धा भी टकाई रखी है। समझ में आया? और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। क्या किया? समझ में आया? वस्तु जो प्रभु विनायक भाव जो त्रिकाल, वो भी वस्तु का धर्म है। वस्तु ही धारी रखेली चीज है, टकावी रखेली, उसकी पर्याय में मलिनता है, वो भी वस्तु का सत्व है, असत्व नहीं। पर्याय में मलिनता ही पर्याय में सत्व है। सत्व नाम कस है, उसका एक अंश पण कस है। धर्म वस्तु का सत्व है, वस्तु धर्म का सत्य એટલે क्या? शुद्ध जी विनायक त्रिकाली ये भी वस्तु का सत्व है, वो त्रिकाली। અને पुण्यपाप का दयादान काम क्रोध का भाव वर्तमान पर्याय में उसका अस्तित्व में, उसका सत्व का सत्व में, पर्याय का सत्व में, ये अपने में है। अंतर मात्र इतना है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। इतलो फेर शुभ ने अशुभ भाव, अशुद्ध ये वस्तु का पर्याय में सत्व नाम उसकी चीज है, पर्याय भी उसकी चीज है। पर फिर इतना कि अशुद्धता पुण्य पाप का भाव संयोग का लक्ष्य से संयोग जनित कहने में आता है। है पर अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। अशुद्ध नहीं को यहाँ यही कहा है कि पुण्य पाप का भाव को छोड़ने लायक कहा है। जिसको धर्म प्रकट करना हो, सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी, उसको विनायक भाव टिकाऊ आदरणीय है, और शुभ शुभ भाव उसको ये है, छोड़ने लायक है, ऐसा कहा है। कहा कि आत्मा विनायक स्वरूप ध्रुव अवेद, ये ऊपर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है। कर्म का निमित्त से जो अशुद्धता होती है उससे होता नहीं, उसका लक्ष्य से होता नहीं। प्रथम धर्म की सीढ़ी सम्यक दर्शन, वो त्रिकाल विनायक भाव, चैतन्य स्वभाव नित्य एक रूप, उसके आश्रय से होता है। वहाँ कामना निमित्त से अशुद्धता आती है, ये उसमें है नहीं। ये 14 गुण स्थान के भेद उसमें है नहीं। ऐसी चीज को अंतर्दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। बात है। ત્યારે શીશ का प्रश्न है कि ये तो ठीक, पर एक स्वरूप भगवान विनायक स्वरूप में दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा 3 भेद पड़ते हैं न,
कर्मना निमित्त से अशुद्धता और 14 गुण स्थान का भेद वो है नहीं उसमें। वो तो ठीक, पर वो चीज जो है चैतन्य स्वरूप, तो उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र 3 का भेद पड़ते हैं, तो भेद भी अशुद्धता का कारण है। समझ में आया? हाँ, सूक्ष्म बात है भाई। इसके उत्तर क्या है? भेद पाड़ने से भी अशुद्धता होती है। भेद तो है, सम्यक दृष्टि को ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों है, और 3 का भेद पाड़ने से, वेद के लक्ष्य से, कि वेद के कारण से तो अशुद्धता आती है। हाँ, सूक्ष्म है गाथा। इसकी जिज्ञासा जिसमें है कि आत्मा विनायक चैतन्य शुद्ध ध्रुव स्वरूप, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, तो आत्रण भेद में तो शुद्ध आती है। ऐसा शिष्य का प्रश्न है अंतर का समझने को, उसका उत्तर देने में आता है। ध्वंस व्यवहारेण उद्देश्य नाणी सचरित ध्वंसणज्ञानम नवी नाणंग न चरितम न ध्वंसण जान गो सुनो। नीचे आएगी चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञान शुद्ध है। गाथा ज्ञानी नहीं એટલે धर्मी ने। हाँ, धर्मी એને कहिए कि जिसकी दृष्टि विनायक चैतन्य अभेद ऊपर पड़ी है और उससे उसको सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, तो ये धर्मी को, ज्ञानी को, धर्मी को पंडित लिख्यो चले, पंडित पुरुष ने लिख्यो चले हिंदी में, वो तो ज्ञानी ने क्या मुझे, पंडित पुरुष ने। જ્ઞાની ને એટલે ધર્મી ને, એટલે કે पंडित पुरुष ने, पंडित पुरुष अर्थात जिसकी दृष्टि विनायक ऊपर है, ये संकीर्ति है, ज्ञानी है, उसको चारित्र दर्शन ज्ञान ये 3 भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। हाँ, दया दान व्रत भक्ति पूजा ये तो अशुद्ध, ये तो निकाल दिया 6ठी में कि उसका लक्ष्य से सम्यक होता नहीं और उससे आश्रय से होता नहीं और उससे होता नहीं। यहाँ एम कहते हैं આવી વાત લઈ જવી। चैतन्य विनायक मूर्ति अभेद, उसको चारित्र का 3 भाव कहना व्यवहार है और सत्यार्थ है, अभूतार्थ है। खरेखर एक में 3 भेद है नहीं। समझ में आते हैं? सूक्ष्म विषय है। हाँ, सम्यक दृष्टि को, धर्म की पहली सीढ़ी वाले को विनायक स्वरूप ये अभेद चैतन्य है, उसकी दृष्टि क्या विनायक ऊपर है और अशुद्धता की दृष्टि नहीं और अशुद्ध का लक्ष्य नहीं और अशुद्धता से सम्यक होता है ऐसी मान्यता नहीं। હવે यहाँ आया एक रूप चैतन्य स्वरूप ये है विनायक, एमा अनंत गुणों अंदर है, पर ये तो पी गए नाम अंदर अभेद में है।
अभेद की दृष्टि करने से दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद दिखते नहीं। बराबर। अभी बात वो कारण से धर्मी को दर्शन ज्ञान चारित्र कहना वो व्यवहार है। अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र ना भेद से न्याय को ऊपर दृष्टि जाती है, ऐसा नहीं। और दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद के लक्ष्य से और भेद के कारण से न्याय की दृष्टि होती है, ऐसा है नहीं। बराबर। हाँ हाँ हाँ। चारित्र दर्शन ज्ञान इतने व्यवहार से कहे जाते हैं। ये तो कथन की शैली से धर्मी जो समझते नहीं धर्म को, ऐसा जिज्ञासा जीव को तीन बोध से आत्मा ऐसा कहने में आया, समझ में आया। पर जो आत्मा है ये तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से अंदर अभेद है। ये गिनायक में तीन भेद भिन्न है, ऐसा नहीं। हाँ, समझ में आया। सातवीं गाथा सूक्ष्म है, उसमें है ज्ञान दर्शन चारित्र शक्ति रूप है, तो अपन भेद पाड़ना ये व्यवहार है। व्यवहार नाम उसके आश्रय से विकल्प उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। कहे निश्चय से ज्ञान भी नहीं, धर्मी नहीं, ज्ञाने नहीं, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं। एक खाने पर से वाचू लो धर्मी को दर्शन ज्ञान चारित्र है ही नहीं, उसको तो खबर नहीं, उसका शास्त्र में बात है नहीं। कई अपेक्षा से कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र द्रव्य में अभेद पड़ा है, ऐसा तो आनंद गुण पड़ा है, पर उसको भेद करके भिन्न लक्ष्य में लेना ये व्यवहार है। तो धर्मी को विनायक भाव पर दृष्टि होने से अभेद में भेद दिखते नहीं, और भेद है तो दिखने वाला अभेद है, अभेद दिखते हैं उसमें भेद दिखते नहीं, यानी भेद दिखते हैं उसको अभेद दिखते नहीं है। समझ में आया। ज्ञानी को ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, ठीक। तेरे अज्ञानी को होगा, उसका अर्थ है धर्मी जीव सम्यक दृष्टि की दृष्टि विनायक भाव ऊपर है, अभेद ऊपर है, वो कारण से उसको भेद है नहीं। समझ में आया। જ્ઞાની ને જ્ઞાને નથી, દર્શને નથી, ચારિત્ર્ય नहीं है, तीनों नहीं है। क्यों? कि तो भेद है, और ज्ञानी की दृष्टि तो ज्ञान के ऊपर अभेद ऊपर है। समझ में आया। सूक्ष्म विषय बहु बढ़िया। હવે અહીં તો અત્યારે તો વ્રત કરો ને તપ કરો ને ભક્તિ કરો ને એનાથી કલ્યાણ। અહીં तो कहते कि ये तो अशुद्ध परिणाम है, अशुद्ध तो लक्ष्य लेने में लायक है नहीं, और अशुद्ध से सूरज दर्शन होता नहीं। पर अभेद चीज में अनंत गुण है, पर उसको भेद करके लक्ष्य करना
उससे सम्यक दर्शन होता नहीं। बराबर आई बात है। हाँ हाँ, समझ में आया। ज्ञानी को ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं चाहिए। अर्थात चारे विनायक शुद्ध शुद्ध विनायक ही है। सम्यक दृष्टि का विषय में तो देख लो, शुद्ध विनायक है। भेद है, राग है, वो जानने लायक है, आदरणीय नहीं है। हाँ हाँ, विनायक चैतन्य वस्तु, ये सम्यक दर्शन का विषय। दर्शन ज्ञान में चारित्र भेद भी ज्ञानी को नहीं, अर्थात ज्ञानी का ये विषय नहीं। अथवा सम्यक दर्शन उसके आश्रय होता, माटे सम्यक दर्शन का विषय नहीं।